आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सरोज आपको आज के वीडियो में समूह के बारे में एक और जानकारी देने वाली हूं, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक अवश्य कर दें। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं VRF फंड के बारे में। VRF फंड क्या होता है? वल्नरेबल रिडक्शन फंड यानी आपदा कोष इसको हिंदी में बोलते हैं। स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए यह फंड ग्राम संगठन के तहत आता है, जो प्रत्येक दीदी के लिए 1500 रुपए VRF यानी VRF राशि सरकार की तरफ से आती है। यानी VRF फंड जो ग्राम संगठन के तहत आता है वो समूह की हर दीदी की सहायता के लिए आपदा कोष के रूप में सरकार देती है, ताकि आपदा के समय समूह की दीदियां ले सके। इसके बारे में डिटेल में आज हम जानेंगे कि क्या है आपदा कोष, कौन दीदी ले सकती है, कितने दिन में लौटाना होता है, कितना ब्याज लगेगा, आदि आदि सभी बातें आज की वीडियो के माध्यम से समूह की दीदियों को समझाने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल बटन पर भी सेट कर लें, ताकि नई जानकारी का वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चल सके। वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक की जानकारी। तो VRF की फुल फॉर्म क्या होती है? वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड, जिसको हिंदी में आपदा कोष कहते हैं, इसी को हम लोग शॉर्टकट में VRF बोलते हैं, ताकि समूह की दीदियों को बोलने में आसानी हो जाए। ये आपदा कोष जो नाम से ही पता चल रहा है होगा कि आपदा यानी कोई विपत्ति किसी दीदी के अचानक से आ जाए तो इस फंड का उपयोग कर सकती है जो भी समूह से जुड़ी दीदी हैं। और ये फंड ग्राम संगठन में आता है, यानी ग्राम संगठन के खाते में सभी समूह की दीदियों के लिए ये पैसा आता है। किसी भी समूह की दीदी इस आपदा कोष को ले सकती है अगर वो उस ग्राम संगठन से जुड़ी हुई है तो, यानी उसका समूह ग्राम संगठन से जुड़ा होना चाहिए। मतलब कि किसी भी दीदी को कोई भी परेशानी हो, जैसे बच्चे की, पति की बीमारी हो, या सास ससुर का इलाज करवाना हो, कोई घर में पशु बीमार हो गया हो, अचानक आगजनी हो गई हो, खेती में किसी तरह का नुकसान हो गया हो, दोबारा से बुआई करवानी हो, इस तरह की किसी भी परेशानी में आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार ये फंड देती है समूह की दीदियों की मदद के लिए। यह फंड ग्राम संगठन से जुड़ी हर उस दीदी को दिया जा सकता है जो जरूरतमंद है, जिसके घर में खाने को नहीं है, पति बाहर गया है, मदद करने वाला कोई नहीं है, या किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए आपदा कोष मिलता है। इसका लाभ खासकर SC ST की दीदियों या पिछड़े लोगों को पहले दिया जाता है जो ज्यादा जरूरतमंद है। आपदा कोष ग्राम संगठन को दिए जाने वाला एक ऐसा विशेष कोष है जो कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और अन्य तरह की आपदा को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। गरीब परिवारों को आने वाली परेशानी के दौरान आर्थिक जरूरतों को पूरा करने की यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसे ग्रामीण महिलाओं के संगठन द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संचालित किया जाता है, यानी दिया जाता है। इस प्रकार उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए साहूकारों से अधिक ब्याज पर ऋण नहीं लेना पड़ता। वह एक दूसरे की परेशानियों में सामुदायिक सहयोग की भावना भी जागृत होती है, यानी पैदा होती है। आपदा कोष VRF क्यों आता है? आपदा कोष क्यों दिया जाता है समूह के माध्यम से दीदियों को? ग्रामीण गरीब परिवार में बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जबकि उन्हें भावनात्मक मदद की जरूरत होती है, जैसे कि परिवार के लिए आय कमाने वाले सदस्य की आपातकाल मृत्यु, गंभीर बीमारी, सूखा, प्राकृतिक आपदा, अन्य आदि। इस तरह की चीजों में ये आपदा कोष काम आता है। अगर इस तरह की चीज हो गई हो तो VRF फंड दिया जा सकता है। यदि इस स्थिति में पीड़ित परिवार की उपयुक्त आर्थिक मदद नहीं हुई हो तो यह परिवार निरंतर गरीबी के दुष्कर्म में फंसता जाता है। इसलिए आपदा कोष की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो फंड ग्राम संगठन के खाते में ही आता है तथा जरूरतमंद दीदी को दिया जा सकता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों आता है ये फंड? सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवारों को आकस्मिक बीमारी, दुर्घटना एवं अन्य आवश्यकता, जैसे शिक्षा के लिए, पोषण संबंधी चीजों के लिए या आजीविका का कोई कार्य करने के लिए यह आपदा कोष फंड मुख्य रूप से दिया जाता है।
जोखिम निवारण निधि VRF, इसे जोखिम निवारण निधि भी कहते हैं, जो वल्नरेबल लोग यानी परेशानी से जूझ रहे लोग होते हैं, अर्थात समूह के ऐसे सदस्य जो वल्नरेबल हैं उनको सहायता प्रदान करने हेतु ग्राम संगठन के प्रति सदस्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु 2250 रुपए प्रति सदस्य एवं 1500 रुपए प्रति सामान्य सदस्य हेतु देने का प्रावधान भारत सरकार का है। इस तरह से आपके गांव में जितने भी दीदियां सभी समूहों की ग्राम संगठन में जुड़ी होती है उसके हिसाब से ये फंड यानी पैसा आता है। सामान्य वर्ग की कोई दीदी समूह की है तो 1500 रुपए आएगा। अगर SC/ST की दीदी अगर है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की, तो 2250 रुपए के हिसाब से प्रत्येक दीदी का आता है। कम से कम कितना है, अधिक से अधिक कितना पैसा या पूरा आ सकता है ये भी बताती हूँ आपको। ये पूरा पैसा एक साथ नहीं आता, 2 बार में 2 किस्तों में ये पैसा आता है। एक बार में 60% पैसा आता है और बचा हुआ पैसा दूसरी बार में आता है। हाँ, एक बात और, अगर ग्राम संगठन के सदस्य चाहे तो गैर स्वयं सहायता समूह की दीदियों को भी ये पैसा सहायता के रूप में दिया जा सकता है अगर फंड उपलब्ध है तो, तथा उस दीदी को बिल्कुल इमरजेंसी है तो। अतः ग्राम संगठन के द्वारा समूह की आवश्यकताओं के अनुरूप इस राशि की मांग की जाएगी। NRLM मिशन के अंतर्गत इस मद में प्रति स्वयं सहायता समूह ₹15,000 रुपए तक का प्रावधान है, यानी प्रति स्वयं सहायता समूह को 15,000 रुपए अधिक से अधिक मिलेगा। इससे ज्यादा किसी भी समूह को मिलने का प्रावधान नहीं है, जिसे स्वयं सहायता समूहों को ऋण अनुदान एवं बिना ब्याज के रूप में प्रदान किया जाएगा। अर्थात एक ग्राम संगठन को लगभग 1,20,000 रुपए यानी कम से कम 1,20,000 रुपए तो मिलता ही है। बाकी ये भी देखा जाता है समूह की संख्या कितनी है। किसी ग्राम संगठन में कम समूह जुड़े हुए हैं, किसी में ज्यादा समूह हो तो कम से कम 1,20,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 1,80,000 रुपए तक की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जा सकती है, जिसको बढ़ाने के लिए ग्राम संगठन से जुड़े हुए समूहों द्वारा संबंधित ग्राम संगठन को प्रति माह उनके स्वयं के द्वारा निर्धारित अंशदान दिया जाना चाहिए। यह अंशदान समूह के द्वारा उसकी आय के अनुरूप में अर्जित राशि से दिया जा सकता है। इसका मतलब जो ग्राम संगठन के अन्य फंड हैं उन पर समूह की दीदियां ब्याज लेती है। जब ब्याज लेती है तो वो ब्याज देती भी है, उन पैसों में से भी ये पैसा लिया जा सकता है। अंशदान की राशि ग्राम संगठन द्वारा समूह की क्षमता के आधार पर तय की जाएगी, यानी VO में राशि कितनी है, फंड कितना है, उस पर भी निर्भर करता है। तथा VRF फंड है जो अनुदान राशि होती है, ये ग्राम संगठन के पास में ही हमेशा रहती है, वापस लौटाना नहीं होता है इन पैसों को। जब तक ग्राम संगठन चलेगा ये पैसा सभी समूह की दीदियां यूज करती रहेंगी। ये अनुदान राशि समूह के RF यानी रिवॉल्विंग फंड 15,000 रुपए की तरह ही होती है, जब तक समूह चलेंगे यूज करते रहे। लास्ट तक 10-15 साल जितने दिन भी समूह चलेंगे वैसे ही VRF फंड होता है। RF समूह में आता है और VRF ग्राम संगठन के खाते में आता है। समूह के RF फंड के भी अलग अलग तरह से समझाकर 2-3 वीडियो पहले से ही डाल रखे हैं, आप उनको भी देख लीजिए। अगर RF फंड के बारे में जानना हो तो लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ग्राम संगठन को VRF के बारे में प्राप्त होने वाली कुल राशि में से ज्यादा 75% का उपयोग एक समय में ग्राम संगठन द्वारा समूहों को करना होता है, यानी एक बार में ग्राम संगठन 75% राशि ही निकाल सकता है, इससे ज्यादा फंड नहीं निकाल सकते। और 6% वार्षिक ब्याज यानी 0.5% मासिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि समूहों के द्वारा 3 से 6 माह में वापस दिया जाना होता है। पूरी साल का 6%, वार्षिक का मतलब होता है पूरी साल का एक बार में, और महीने का 0.5%, बहुत कम ब्याज होता है। ये ग्राम संगठन समूह को देता है। ग्राम संगठन को ये फंड तब मिलता है जब उसका समूह पंचसूत्र का पालन करते हो, उस ग्राम संगठन से जुड़े हुए एवं वो कम से कम 6 माह से उस ग्राम संगठन में जुड़े हुए हो, तभी ये VRF का फंड उस ग्राम संगठन को मिलता है। यानी पहले तो समूह
जो अच्छे से चल रहे हों, पंचसूत्रों का पालन करते हों, और दूसरा वो ग्राम संगठन भी जिसमें वो समूह जुड़ा हो, वो ग्राम संगठन भी 6 महीने पुराना हो, और वो भी अपने जो भी ग्राम संगठन के अष्ट सूत्र होते हैं उनको पालन करता हो, और उसका फंड भी अच्छे से रोटेशन होता हो, उसको ही ये फंड, उसी ग्राम संगठन को ये फंड मिलता है। और समूह की दीदियों को धीरे धीरे 3 से 6 महीने में वापस भी करते रहना होता है। बाकी ग्राम संगठन का एवं उसके पदाधिकारियों का भी निर्णय होता है कैसे क्या करना है उस फंड का। इस तरह से ये होता है वीआरएफ फंड आपदा कोष। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आती होंगी, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिए करें। और अगर अभी भी कोई डाउट या संशय हो तो कमेंट करके अवश्य पूछ लीजिए। भारत माता की जय।